हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो मैंने एक तरफ लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी और राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड प्राइवेट कंपनी और राइट हैंड साइड पब्लिक कंपनी। तो फर्स्ट डिफरेंस है मेंबरशिप में। तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी पे और मैक्सिमम 200 तक जा सकते हैं, मगर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। ये तो था पहला डिफरेंस। दूसरा, इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए और दूसरी तरफ पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए। अगर कोरम मतलब मीटिंग वगैरह बुलानी है या मीटिंग वगैरह बुला के उससे कोई ना कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए कोरम के लिए, किसमें, प्राइवेट कंपनी में। और वहीं पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए अगर मीटिंग को बुलानी है, ठीक है, और मीटिंग को प्रॉपरली लीगलाइज तरीके से उसको आगे लेके जाना है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, इट डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट्स। प्राइवेट कंपनियों के शेयर मार्केट में नहीं बिकते या डिबेंचर्स वगैरह नहीं होते, और पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए भी वो मतलब ऐसे ओपन अप में जाके नहीं कहते। बट दूसरी तरफ ये जो पब्लिक कंपनियां होती हैं, ये वो कंपनियां होती हैं जो कि शेयर्स को सब्सक्राइब करने को कह देती हैं, डिबेंचर्स की फैसिलिटी दे देती हैं आम इन्वेस्टर को, और पब्लिक डिपॉजिट्स भी करवाती हैं। पब्लिक डिपॉजिट जैसे लोग बैंकों में एफडीआं कराते हैं, तो कई बड़ी बड़ी कंपनियां वो कहती हैं हमारे पास डिपॉजिट करा दो, हम तुम्हें बैंकों से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट पर रिटर्न दे देंगे। तो उन कंपनियों को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो कंपनियां अगर बैंक के पास लोन लेने जाएंगी तो उनको डबल ट्रिपल रेट पड़ेगा। वो कहते हैं इससे तो अच्छा थोड़ा ऐड ऑन करके लोगों को ही दे दें, ठीक है। नेक्स्ट, नीड टू इशू प्रोस्पेक्ट, नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस। जो प्राइवेट कंपनी है, नीड नॉट टू इशू प्रोस्पेक्टस या नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस का मतलब ये उनको प्रोस्पेक्टस लगाने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कौन से मार्केट में जाके शेयर बेचने के लिए प्रोस्पेक्टस चाहिए होता है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ इसके बाद, ठीक है। इसके बाद मतलब इसकी सीरीज चल रही है नंबर वाइज, उसमें प्रोस्पेक्टस की भी मैंने तैयार किया हुआ है, बस उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। मगर दूसरी तरफ जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें कंपलसरी है कि प्रोस्पेक्टस इशू की जाए। प्रोस्पेक्टस सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, जब आप किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो एक प्रोस्पेक्टस नहीं होता है जिसमें लिखा होता है हमारे कॉलेज ने ये किया है, वो किया है, स्कूल ने बहुत तारीफें लिखी होती हैं कि हम ऐसे हैं जी, वैसे हैं जी। वैसे ही कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस छपता है, वो कंपनी बताती है कि हमने ये किया, वो किया, हम इतने अच्छे हैं, उतने अच्छे हैं, अपनी तारीफें लिखी होती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होकर शेयर खरीदें। मगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने शेयर बेचनी तो प्रोस्पेक्टस बनाने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट, प्राइवेट में इट डज नॉट परमिट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट प्रायर परमिशन। कोई भी प्राइवेट कंपनी प्रायर परमिशन के रजिस्ट्रार से अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच सकती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ, इंडिया में एक बहुत अच्छी जो है फूड की चेन है या रेस्टोरेंट की चेन है जिसको कहते हैं बारबेक्यू नेशन। तो बारबेक्यू नेशन बहुत अच्छी है, मुझे तो उसका खाना अच्छा लगता है। तो जब बारबेक्यू नेशन में जब शुरू शुरू में खुला तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। तो मैंने किसी से पूछा कि क्या मैं इसमें हिस्सेदारी खरीद सकता हूँ, मगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी तो उसमें मैं हिस्सेदारी नहीं खरीद पा सका। मगर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हमारे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला हैं, उन्होंने उसकी काफ़ी हिस्सेदारी खरीद ली। तो उन्होंने उसकी हिस्सेदारी खरीद ली क्योंकि बड़े इन्वेस्टर तो हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, हमारे जैसे 1-2 लाख वाले तो कहीं नहीं ना जाते, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। तो उन्होंने उसकी हिस्सेदारी खरीद ली। जैसे वो मार्केट में लॉन्च हुआ, उसकी जो 300 400 500 की वैल्यू थी वो बढ़ के 1500 चलेगी। तो जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किए थे उनको कई गुना फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर्स या फिर अपनी हिस्सेदारी किसी और प्राइवेट बंदे को बेचनी है तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है। मगर दूसरी तरफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई परमिशन लेनी नहीं, जब मर्जी मार्केट में शेयर बेचो, जब मर्जी खरीदो। नो कंपल्शन फॉर होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग्स। प्राइवेट कंपनी मीटिंग कराए नहीं कराए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो प्राइवेट पैसा है, उसका क्या जा रहा है। मगर पब्लिक कंपनी को मीटिंगें करानी ही पड़ती हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग और रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आम जनता, आम लोगों का भी पैसा लगा हुआ है, क्योंकि आम लोगों ने भी तो उसके शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नो कंपल्शन टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं, कैसे मेंबर्स हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, कोई भी मेंबर बन सकता है, बस उसको इन्वेस्टर बड़े लेवल पे पैसा इन्वेस्ट करना आना चाहिए। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि उसका इंडेक्स को मेंटेन किया जाएगा। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैंडेटरी है कि जब भी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर खरीदता है या बेचता है तो 2 दिन, क्योंकि इंडिया में सेटलमेंट डे है T+2, तो 2 दिन के बाद
जो कंपनी है उनको पता लग जाता है कि फ़लाँ बंदे ने हमारा शेयर खरीदा है, तो वो अपने रजिस्टर में एंट्रियाँ कर लेते हैं कि अब हमारा मालिक ये है, मतलब ये भी एक मालिकों में से है। चाहे 1 शेयर खरीदो चाहे 10 शेयर खरीदो, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो मेंबर्स का इंडेक्स मेंटेन करें। नेक्स्ट, एग्जम्प्टेड फ्रॉम वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कोई स्यापा नहीं है, प्राइवेट बंदे आपस में जुड़े, उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली, तो कम रूल्स रेगुलेशंस हैं। मगर दूसरी तरफ जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि लोगों के भी उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इवन गवर्नमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देती हैं कई बार, जैसे सिंगापुर गवर्नमेंट या हमारी गवर्नमेंट ने आईटीसी के शेयर भी खरीदे हुए हैं। तो इस टाइप में काफ़ी रूल्स रेगुलेशन उनके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा कंपनी वर्सेस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।